सुप्रभात बच्चों। आओ घर बैठे आज हम अपना अगला टॉपिक उपवाक्य इसके बारे में पढ़ते हैं। उपवाक्य क्या होता है? वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना अर्थ हो उसे हम उपवाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उस पर निर्भर वाक्य होता है जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और ये दोनों वाक्य किसी न किसी योजक शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। एक उदाहरण देखिए, मोदी जी ने कहा कि हमें रेड जोन को हटाना है। इसमें मोदी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हुआ कि योजक शब्द हमें रेड जोन को हटाना है, यह आश्रित उपवाक्य हुआ। और उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आओ इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समझते हैं। हर उपवाक्य 2 भागों में बटा होता है, एक प्रधान और दूसरा आश्रित। प्रधान उपवाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है और इस उपवाक्य की जो क्रिया होती है वो मुख्य होती है। और आश्रित उपवाक्य जो होता है प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। जब तक हम प्रधान उपवाक्य को नहीं पढ़ेंगे, हमें आश्रित उपवाक्य का अर्थ समझ नहीं आएगा। अर्थात जिस वाक्य को पढ़ के आपको लगे कि अर्थ अधूरा है, वो आप समझ जाना आश्रित उपवाक्य है। आओ उदाहरण से समझते हैं। मोदी जी ने कहा कि कोरोना को मिलकर भगाना है। इसमें मोदी जी ने कहा, ये पूर्ण अर्थ देने वाला उपवाक्य है और इसकी कहा क्रिया जो है मुख्य है, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य हुआ कि योजक शब्द, और इस योजक शब्द के दाईं ओर जो भी कुछ लिखा होगा 99% वही आश्रित उपवाक्य होगा। कोरोना को मिलकर भगाना है, ये की से लेकर कोरोना को मिलकर भगाना, ये आश्रित उपवाक्य है। वाक्य के 3 प्रकार में सबसे पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। यह उपवाक्य संज्ञा की तरह काम करेगा। इसको समझने का शॉर्टकट देखिए क्या होगा। जिस उपवाक्य में छोटी की लगी हो वह 100% संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। कभी कभी कुछ एक शब्दों में, कुछ एक वाक्यों में आपको की नहीं मिलेगी। उसका क्या कारण होगा? या तो वो प्रश्न वाला वाक्य मिलेगा आपको, या कोई आज्ञा सूचक होगा, या उसके अंदर कर्ता कारक का पहले प्रयोग हुआ होगा। तो उनमें ऐसे वाक्यों में कि आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो आप दूर से पहचान जाना जिसमें भी छोटी की लगी हो वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो, कि संज्ञा उपवाक्य हुआ। पटेल सच्चे भक्त थे, पूर्णतः सत्य है। पटेल सच्चे भक्त थे, स्टार्टिंग में ही कर्ता कारक आ गया, संज्ञा उपवाक्य। अध्यापक ने कहा चुप हो जाओ, आज्ञावाचक, इसलिए की नहीं लगा हुआ। देवाशीष ने पूछा क्या मैं पढ़ने जाऊं, प्रश्नवाचक, इसलिए की नहीं आया। तो आप समझ जाओ ये सारे के सारे जो है संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण है। कई बार ऐसा भी होता है कि की के साथ में इतना यदि लगा होगा और उसके ठीक साथ में यदि क्रिया हो
तो वो संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। समझिए एक उदाहरण से, तुमने उसे इतना सुनाया कि वह बेहोश हो गया। इसमें इतना, कितना सुनाया, इतना सुनाया, मात्रा बताई गई है और इस कारण से यह जो क्या हुआ, संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए विशेषण उपवाक्य। इस जितने भी ये पेजेस हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाने का काम करूंगी। विशेषण उपवाक्य में वही दो वाक्य होंगे, एक आश्रित होगा और एक प्रधान उपवाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य के ऊपर निर्भर होगा। और ये विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान होगी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि जो उपवाक्य आपको ज से जितने भी योजक शब्द मिलते हैं उनसे जुड़ा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये विशेषण उपवाक्य है। जो, जिसने, जिसको, जिससे, उदाहरण से समझते हैं। यह वही बालक है जिसने मेरा पेन चुराया। देखिए बालक की विशेषता बता रहा है ये जिसने, तो जिसने आ गया, क्या हुआ, विशेषण उपवाक्य। वह बालक जो कल आया था बीमार है, वह बालक बीमार है। इसकी विशेषता क्या, कौन सा वाक्य बता रहा है, जो कल आया था, जो से जुड़ा हुआ है। अब कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर दो उपवाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा तो एक वाक्य के नीचे, उसमें से एक ही उपवाक्य के नीचे अंडरलाइन की हुई होगी। इस उदाहरण को देखिए, उसने कहा कि तुमने वह चटाई खरीदी है जो बाजार में बहुत महंगी है। उसने कहा प्रधान उपवाक्य, कि योजक शब्द, और योजक शब्द के दाईं तरफ का सारा आश्रित उपवाक्य, और की से जुड़ा होने के कारण ऊपर वाला वाक्य क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है जो बाजार में बहुत महंगी है, और जो से जुड़ा होने के कारण ये विशेषण उपवाक्य हो गया। और जो के दाईं तरफ वाला सारा का सारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट है, यह वही व्यक्ति है जिसको कल पीटा था। यह वही व्यक्ति, प्रधान उपवाक्य, जिसको योजक शब्द, कल पीटा था आश्रित। तो जिसको कल पीटा था ये सारा का सारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो जिसमें क्या होगा, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। आपको क्या, कैसे पहचानोगे इसके अंदर, इसमें या तो कोई काल या स्थान, जगह, समय, कोई उद्देश्य या किसी चीज का कारण बताया मिलेगा आपको। अवस्था, समानता या तुलना की गई हो और या मात्रा बताई जाए तो आप समझ जाना वो क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें आपको मोस्टली प्राय ऐसे शब्द मिलेंगे जब, जहां, जिधर, जो, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए आदि। अब उदाहरण देखते हैं। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो इसमें क्या शर्त बताई गई है, क्रिया विशेषण हुआ। जब बारिश आती है तो किसान खेत में चला जाता है। देखिए इसमें जब आया, समय बताया, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। सीता उतनी ही चतुर है जितनी अनीता, तुलना की गई है, क्रिया विशेषण। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूं, कारण बताया इसके अंदर। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसमें जहां और वहां क्या, स्थान के बारे में बताया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये फिर आ गया लास्ट वाला समझना, तुमने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। छोटी की, इसको देख के, इस योजक की को देख करके ये मत समझना कि ये संज्ञा उपवाक्य है। इसमें पीटा शब्द क्रिया, उससे पहले इतना भी लगा हुआ है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि उसे कितना पीटा है, मात्रा है, इसलिए यह
संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। नेक्स्ट है आपको ये कि कार्य प्रपत्र है, इसको आपको करना होगा। उससे पहले फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि संज्ञा उपवाक्य की क्या पहचान होगी। शॉर्टकट में ये छोटी की से जुड़ा हुआ होगा, या छोटी की आपको नहीं दिखाई दे, योजक शब्द ना दिखाई दे की, तो क्या मिलेगा आपको? आज्ञा सूचक उपवाक्य होगा, या उसमें प्रश्न होगा, या उसमें कर्ता का कारक की प्रधानता होगी। विशेषण उपवाक्य में जो, जिसने, जिसको होगा। क्रिया विशेषण में मात्रा, समानता, शर्त, कारण आदि लगा होगा। तो मैं समझ रही हूँ कि शायद आपको ये सब समझ आ गए होंगे। और ये लास्ट में यह वही व्यक्ति है जिसको देश निकाला मिला, इस वाक्य को पहचानना और ये वाक्य का कौन सा भाग है इसके बारे में, वाक्य का कौन सा प्रकार है इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताना। थैंक यू।